तरीके से लगातार विपक्ष के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है, कभी राहुल गांधी के ऊपर भारत जोड़ो को लेकर नोटिस आते हैं। 19 के अंदर में जब चुनाव थे, मैं आपको बता दूं तो कर्नाटक के अंदर जो राहुल गांधी ने जो वहां पर बोले थे मोदी सरनेम को लेकर, उनको लेकर अब जो है गुजरात के अंदर उनको 2 साल की सजा सुना दी गई, जिसमें 30 देश के अंदर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। राहुल गांधी जो विदेश में जाकर कह रहे हैं ना कि भारत देश का लोकतंत्र खतरे में है, बिल्कुल निश्चित तौर पर आज भारत देश का लोकतंत्र यानी भारत देश की डेमोक्रेसी खतरे में है। चलाई गई है कि मोदी का अपमान सजा दर्ज कराना चाहिए जिन लोगों का नाम पप्पू है, और उसके बाद न्यायपालिका से गुहार लगानी चाहिए कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जाए। जिन लोगों ने राहुल गांधी को लेकर पप्पू को लेकर टारगेट किया था, उन लोगों की भी सदस्यता रद्द की जानी पड़ी है। और जो ये बात कही गई थी ना कि इस देश में हिटलरशाही यानी डिक्टेटरशिप स्थापित की जाएगी, तो मुझे लगता है कि अब ये देश डिक्टेटरशिप की ओर अग्रसर हो चुका है। राहुल गांधी को कहीं ना कहीं घेरने में अब सजा सुना दी गई है 2019 के मामले को लेकर। 24 के अंदर प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी बौखलाई पड़ी है और आज विपक्ष के सभी नेता को एकजुट होने की जरूरत है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया है राहुल गांधी को लेकर। जिस तरीके से लगातार विपक्ष के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है, कभी राहुल गांधी के ऊपर भारत जोड़ो को लेकर नोटिस आते हैं, कभी उनके ऊपर भारत जोड़ो के बीच में उनको यह कहा जाता है कि आप जो है वो देश में महामारी को फैला रहे हैं, कभी भारत जोड़ो खत्म हो जाने के बाद में पुलिस उनके घर पर आकर उनको नोटिस देती है। और अब साल 2019 के अंदर में जब चुनाव थे, मैं आपको बता दूं तो कर्नाटक के अंदर जो राहुल गांधी ने जो वहां पर बोले थे मोदी सरनेम को लेकर, उनको लेकर अब जो है गुजरात के अंदर उनको 2 साल की सजा सुना दी गई, जिसमें 30 दिन के लिए जो है राहुल गांधी को जो है वो समय दिया गया है। मैं आपको बता दूं जिस तरीके से देश के अंदर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, राहुल गांधी जो विदेश में जाकर कह रहे हैं ना कि भारत देश का लोकतंत्र खतरे में है, बिल्कुल निश्चित तौर पर आज भारत देश का लोकतंत्र यानी भारत देश की डेमोक्रेसी खतरे में है। अच्छा, कुछ मीडिया है जो तमाम तरीके की हेडलाइंस चला रही है, जैसे अभी रिसेंट हेडलाइन चलाई गई है कि मोदी का अपमान सजा का फरमान। तो क्या मोदी जी का विरोध जो करेंगे या कोई शब्दों का जो इस्तेमाल किया राहुल गांधी ने, क्या वो सही था? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज राहुल गांधी को यह बताना चाहूंगा, एक सलाह देना चाहूंगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कि सबसे पहले सर्वप्रथम तो इनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ तमाम लोगों को मुकदमा दर्ज कराना चाहिए जिन लोगों का नाम पप्पू है, और उसके बाद न्यायपालिका से गुहार लगानी चाहिए कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जाए तो जिन लोगों ने राहुल गांधी को लेकर पप्पू को लेकर टारगेट किया था, उन लोगों की भी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। इसमें बीजेपी के तमाम नेता शामिल हैं जिन्होंने पप्पू शब्द का प्रयोग किया था। मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर विपक्ष के नेता हैं पप्पू यादव, सर्वप्रथम उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए डिफॉर्मेशन का 499 और 500 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, 499 और 500 के तहत मानहानि का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आरजेडी के एक नेता हैं बिहार के, उनका नाम भी पप्पू राय है, उनको भी मुकदमा दर्ज करना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से सोनिया गांधी को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनको भी अपमानित करने का काम किया था और तमाम विपक्ष के नेताओं को भी अपमानित करने का काम लगातार किया था। तो आज विपक्ष को भी उनके ऊपर केस करने की जरूरत है ताकि जनता के सामने चेहरा असली आना चाहिए। मतलब इनका भी 2024 का चुनाव आ रहा है, तो आप ये कहेंगे कि मोदी जी जो है अब राहुल गांधी से डर रहे हैं क्या? अरे भैया, नरेंद्र मोदी जी विपक्ष से डर रहे हैं। अच्छा। राहुल गांधी के साथ साथ चाहे वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हो, चाहे फिर वो आपका बंगाल के नेता हो, चाहे फिर वो आपके तेजस्वी यादव बिहार के हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, राबड़ी देवी हो बिहार के हो, या फिर वो तमाम कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी नेताओं से भाजपा बौखलाई पड़ी है। और जो ये बात कही गई थी ना कि इस देश में हिटलरशाही यानी डिक्टेटरशिप स्थापित की जाएगी, तो मुझे लगता है कि अब ये देश डिक्टेटरशिप की ओर अग्रसर हो चुका है, डिक्टेटरशिप की ओर आगे बढ़ चुका है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार हर दिन एक विपक्ष के नेता को जेल के अंदर उठाकर बंद कर दिया जा रहा है, कभी किसी के घर पे सीबीआई आती है, कभी किसी के घर पे ईडी आती है, कभी किसी के घर पे आईबी, किसी के घर पे आईटी, तो किसी के घर पे इनकम टैक्स की रेड होती है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने दूध के धुले हैं कि उनके एक भी नेता के घर पर ना सीबीआई की, ना ईडी की, ना आईबी की, ना आईडी की, किसी की भी रेड नहीं होती है? लेकिन विपक्ष के सभी नेताओं के घरों पर रेड होती है। विपक्ष के सभी नेताओं के ऊपर आरोप साबित हो चाहे ना हो, उनको जेलों के अंदर उठाकर पहले ही बंद कर दिया जाता है। आप ये देखिए, लगातार पहले कांग्रेस पार्टी को नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर घेरा जाता था, फिर आपने देखा होगा इन्होंने टारगेट में बंगाल में अंदर ममता बनर्जी को ले लिया था। आपको मैं आज कुछ नामों को गिनाना चाहूंगा जो आज वो लोग बीजेपी के अंदर हैं।
इनके ऊपर पहले करप्शन के चार्जेस थे, लेकिन भाजपा के अंदर आए तो सारे करप्शन इनके ऊपर हट गए। मैं न्यायपालिका से, जुडिशरी से पूछना चाहूंगा। दूसरी बात ये, आपने बोला कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, यानी मोदी सरनेम के खिलाफ जो है इन्होंने टिप्पणी करी थी और मोदी सरनेम के खिलाफ टिप्पणी करने पर इनको सजा सुनाई गई है। मैं आपको बता दूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई चंद्रचूड़ जी ने जो कल कहा है, 3 जजों की जो कल बैठक बैठी गई थी, जिसमें जजों की नियुक्ति को लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ और उनके साथ 2 जजों ने यह कहा है कि जो जज हैं उनको नियुक्त, मद्रास जिनको हाईकोर्ट का जो जज नियुक्त किया जाना था, उनको जज नियुक्त इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आर्टिकल लिख दिया था। तो आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं इस देश के अंदर लोकतंत्र यानी देश की डेमोक्रेसी खतरे में है? आप इस सवाल का जवाब दीजिए। लोकसभा में लगातार मांग कर रही है राहुल गांधी से माफी मंगवाने के लिए, जो विदेश में उनका जो बयान दिया गया था। भाई साहब, आप नरेंद्र मोदी जी के बयान उठाकर देखिए, विदेश में जा जाके भारत देश के लिए क्या क्या कह के आए हैं, आप उठाकर देखिए ना, और उसके बाद आप बताइए कि माफी मांगने की जरूरत राहुल गांधी को है या नरेंद्र मोदी को है। और दूसरी बात यह कि लगातार राहुल गांधी की देशभक्ति पर जो सवाल खड़े करे जाते हैं, लगातार अखिलेश यादव की देशभक्ति पर जो सवाल खड़े करे जाते हैं, अखिलेश यादव की देशभक्ति पर सवाल खड़े किए जाते हैं। आगे लगातार जो है वो राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल खड़े करे जाते हैं, अखिलेश यादव की देशभक्ति पर सवाल खड़े किए जाते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, जिन्हों के पूर्वजों ने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, आप उनसे उनकी देशभक्ति का प्रमाण मांगते हैं? आपको तो शर्म आनी चाहिए। राजीव गांधी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल लिखते के द्वारा उनको उड़ा दिया गया था बम से, आपको पता होगा। इंदिरा गांधी, उनकी दादी, आपको पता ही है। अरे भैया, जिस राहुल गांधी को, जिन अखिलेश यादव को आप टारगेट करने का काम करते हैं ना, जिन तेजस्वी यादव को, आप लालू प्रसाद यादव को टारगेट करने का काम करते हैं, उन्होंने इस देश को कुछ दिया ही है, आपकी तरह लूटा नहीं है। आप तो सब कुछ बेचने में लग रहे हैं। रेलवे आपने बेचा, जहाज एयरपोर्ट आपने बेचे, एमटीएनएल बीएसएनएल आपने बेची। आपने अपने व्यापारी मित्रों पर ना सीबीआई की रेड धरी, ना ईडी की, ना इनकम टैक्स की, ना आईडी की, ना आईबी की। आपने विपक्ष के नेताओं को, जिन्होंने अडानी के ऊपर जेसीबी की मांग करी, आपने उनके ऊपर सीबीआई की उनके ऊपर रेड कराई, आईबी की उनके ऊपर रेड कराई। एक बात का आप मुझे जवाब दीजिए, मुलायम सिंह यादव यानी अखिलेश यादव के पिताजी, जिनको धरती पुत्र कहा जाता है, उन्होंने इस देश में क्या योगदान है आपको अच्छी तरीके से पता है। बहन जी मायावती, ठीक है, जिन्हों को आप ये समझिए उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, सुबह उठ के अस्पताल में पहुंच जाती हैं, जब अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर वहां पर नहीं होते तो उनसे सवाल और जवाब मांगती हैं। आपकी तरह देश को लूटने का काम नहीं किया इन लोगों ने, इस देश को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिया है। आपको बता दूं कि इस देश के अंदर भारतीय जवानों का जो जब शहीद हो जाते थे तो भारतीय जवानों की जो उनका शरीर है, पार्थिव शरीर जो है, वो घर पर नहीं आता था, तो उसको लाने का हक और अधिकार मुलायम सिंह यादव ने दिलवाया। जो आज आप यमुना आगरा, एक मिनट, यमुना आगरा एक्सप्रेस में जो आप देखते हैं, ये मुलायम सिंह यादव ने बनाया। दूसरी बात ये कि जिस भारत को आप कहते हैं कि राहुल गांधी ने बदनाम किया है, उन्हीं के पिताजी ने, उनकी दादी ने इस देश के अंदर, और उन्हीं की पार्टी से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने लाहौर तक घुस के पाकिस्तान को जवाब दिया 1966 में, जब ताशकंद समझौता हुआ। और मैं आपको बता दूं कि उसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ में जो है, मैं आपको बता दूं कि उन्हीं के तहत जो है भारत देश का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया। और आप जिस भारत देश के लिए कहते हैं कि बदनाम किया, उसी देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का काम किया, इसरो बनाए, एम्स बनाए, बड़े बड़े अस्पताल बनाए, शिक्षा के केंद्र बनाए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाए। आपकी तरह नहीं, आपकी तरह नहीं। आप क्या किया देश के लिए त्याग बताइए? पिताजी प्यार नहीं करते देश से? ये मूर्खता वाली बात ना अपने घर में जाकर करिएगा, बेवकूफी भरे सवाल, समझे? देश के लिए त्याग किया है। एक बात बताइए, घर छोड़ना देश के लिए त्याग होता है? हैं, क्या त्याग है बताइए ना, क्या त्याग है? सेना के लिए लड़ाई लड़िए देश के लिए, सरहद पे खड़े होकर, बेवकूफी भरे। राष्ट्रवाद की बात करते हो वो कौन से? अरे राष्ट्रवाद की बात करने से कुछ नहीं होता। राष्ट्रवाद के लिए आपने किया क्या, जरा ये बताइए ना आप मुझे, क्या किया है आपने राष्ट्र के लिए? क्या किया आपने आज तक? आप सुन लीजिए, कराई उन्होंने 370 हटाई, देखिए। अरे मेरी बात सुन लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक कराई, 370 हटाई। पता है हमें, जो कश्मीर के अंदर जो कुछ गिने चुने कश्मीरी पंडित रह रहे थे ना, वो भी कश्मीर छोड़ के भाग गए। हमें पता है कैसे आपने आर्टिकल 370 को आपने हटाया। और आप जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं ना, आज तक नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश से चाइना के सैनिकों को नहीं हटा पाए। आपका फर्जी राष्ट्रवाद हमें अच्छी तरीके से पता है, तो हमें ना बताए अपने राष्ट्रवाद।